नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो ओम कश्यप में। मैं एस चंद्र कश्यप आज आपको रक्षाबंधन हमें कब और किस शुभ मुहूर्त में मनाना है इस विषय में बताने वाला हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा अशुभ मुहूर्त है जिस अशुभ मुहूर्त में आपको राखी नहीं बांधनी चाहिए। इसके अलावा और ऐसा कौन सा मुहूर्त हो सकता है जिस मुहूर्त में आप राखी बांध सकते हैं। तो चलिए अब ये जो कन्फ्यूज़न बहुत है इस समय जो रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर बना है उसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, भारतीय पंचांग के अनुसार ख़ास तौर पर वह पंचांग जो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल इत्यादि में बहुत प्रचलित है और जिसको हम ख़ास तौर पर यहाँ के इस नियर बाय एरिया में रहने वाले लोग फॉलो करते हैं। पंचांग के अनुसार 30 अगस्त को पूर्णिमा सुबह 10:58 पर शुरू होगी, जो कि 31 अगस्त को सुबह 7:05 पर पूरी हो जाएगी। इस पूर्णिमा के तिथि के अंदर ही हमें रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए या हम मनाते हैं। लेकिन इस बार रक्षाबंधन पर इस पूर्णिमा की तिथि के अंदर भद्रा काल आ रहा है। दरअसल भद्रा काल है क्या, हम उसको समझते हैं। भद्रा काल या भद्रा नक्षत्र का जो संबंध है वो ये है कि इसे शास्त्र के अंदर अशुभ समय कहा गया है। इस समय में ना तो कोई विवाह किया जाता है, ना ही इस समय में किसी भी घर के अंदर गृह प्रवेश किया जाता है, कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। ये एक तरीके से अवॉइडेबल टाइम होता है किसी भी अच्छे नए और शुभ कार्य के लिए। तो भद्रा का जो समय है वो ऐसा है कि भद्रा सुबह 10:58 पर 30 अगस्त को शुरू होगी और वह रात को 9:01 पर समाप्त होगी। तो इस भद्रा काल में यानी 30 अगस्त को सुबह 10:58 से लेकर रात के 9:02 तक यहाँ पर राखी बांधना बहुत ज़्यादा अवॉइडेबल करना है। ये बांधनी ही नहीं है क्योंकि ये भद्रा काल है। अब भद्रा काल खराब क्यों है इसको समझते हैं। देखिए, भद्रा शनि देव की बहन थी जिनको किसी उनके कर्मों के कारण एक अशुभ समय का टाइटल दे दिया गया कि भाई आप भद्रा हो और आपकी दृष्टि, आपका प्रभाव जहाँ जहाँ पड़ेगा वहाँ पर अशुभ चीज़ें होंगी। जो भी व्यक्ति शुभ कार्य को भी करने जाएगा तो अशुभता में बदल जाएगा। उदाहरण के तौर पर कहते हैं कि भद्रा काल में सुपनका ने अपने भाई रावण को राखी बांधी थी और उस भद्रकाल में राखी बांधने की वजह से रावण का पतन हुआ, उसका विनाश हुआ। ना तो रावण अपनी बहन की रक्षा कर पाया और ना बहन भाई की रक्षा कर पाई। दरअसल भद्रा 3 लोकों के ऊपर इफेक्ट डालती है। भद्रा का भी अपना अलग अलग इफेक्ट है, जैसे स्वर्ग लोक पर, पृथ्वी लोक पर और पाताल लोक पर। अब ये कैसे इफेक्ट डालती है? जिस दिन भद्रा काल या ये स्थिति बनती है उस दिन चंद्रमा की राशि को देखा जाता है। इस बार 30 अगस्त को चंद्रमा कुंभ राशि के अंदर है, जिसमें कि कहते हैं कि कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि पृथ्वी लोक का से संबंध रखती हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा होने पर भद्रा का प्रभाव पृथ्वी पर रहने वाले लोगों पर पड़ेगा, यानी पृथ्वी पर आएगा। तो पृथ्वी पर आएगा तो हम कोई भी शुभ कार्य इस काल में नहीं कर सकते, हमें अवॉइड करना चाहिए। तो बेसिकली देखा जाए तो शुभ समय क्या है? अब 30 अगस्त को ही रात को 9:30 बजे से लेकर और 31 अगस्त के सुबह 7:05 तक ही सबसे ज़्यादा शुभ मुहूर्त है रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाने का। इस मुहूर्त में राखी बांधने पर सभी प्रकार के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे और ये शास्त्र संगत बात ही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ पंचांग का रेफरेंस देकर। आप चाहें तो दिवाकर पंचांग के अंदर इस चीज़ को चेक भी कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।